आज थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा डर भी था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं दीव के साथ अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कभी दीव के साथ अकेले ट्रैवल नहीं किया है। और फर्स्ट टाइम मैं अपने मायके जा रही हूँ ट्रेन से, वो भी फ़र्स्ट टाइम दीव के साथ वगैरह, और विद सामान मेरा इतना सारा उसके साथ। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रेन से जा रही हूँ विद दीव के साथ, और बच्चे के साथ सफ़र करना इतना ईजी नहीं है, वो भी अकेले। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये हिम्मत करी और मैंने सोचा इस बार मैं ट्रेन से जाती हूँ। सबसे अच्छी बात कि मैं वंदे भारत ट्रेन से जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग निकल गए, तो निकलने के बाद हमको बहुत भूख लगी थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सौरठ ढाबा पे रुके। वहाँ पे पहले खाना खाया, और खाना यहाँ पे चारपाई पे दिया जाता है, और बहुत अच्छा कि देसी खाना मिलता है। और सबसे बेस्ट कि ये खाना काठियावाड़ी होता है और अच्छा टेस्ट था इसका, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया, नॉर्मल खाना था, सब्जी रोटी मंगाई थी और कुछ मंगाया नहीं था। इनकी जो डिश सबसे अच्छी थी वो हमने मंगा ली थी। और उसके बाद हम लोग वापस निकल गए। मैं पूरे रास्ते ये सोच रही थी कि मैं जा तो पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं दीव के साथ कभी मैंने इस तरह से अकेले ट्रैवल नहीं किया। मैं हरीश को बार बार बोल रही थी क्या मैं चली जाऊँगी या फिर मैं उतर पाऊँगी, नहीं उतर पाऊँ, मैं कैसे चढ़ूँगी, ये वो सारा सोच रही थी। फिर हम लोग अहमदाबाद रुके, यूएस पोलो में। मुझे कुछ ड्रेसेस ट्राई करनी थी, मुझे जीन्स और टी शर्ट लेने थे, लेकिन मेरा पेट काफ़ी बाहर आ गया, तो मेरे पे जीन्स सूट नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा छोड़ो कि नहीं लेनी। फिर हम लोग उतरे साबरमती रेलवे स्टेशन पे। तो हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि यार जितने बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं ना, उतना ही आपको चलना पड़ता है। तो इतना चल के हम लोग इतना थक गए थे, इतना थक गए, क्योंकि लिफ्ट से जाने का कोई मतलब नहीं होता, इतनी भीड़ होती है। और हरीश तो दीव को उठा के इतना थक गए थे, क्योंकि दीव चल रही थी, लेकिन उसने आज ऐसा ड्रेस पहना था ना कि वो अच्छे से चल नहीं पा रही। तो आज उसको ये पता नहीं क्या शौक आया कि उसने इस तरह का इंडो वेस्टर्न ड्रेस ट्राई किया कि मैं आज ये पहनूंगी। और इतनी दूर ये ट्रेन खड़ी थी, और सबसे बड़ी बात कि ये 2 मिनट के लिए इसके डोर खुलते हैं, जिसका डर मुझे था कि मैं सामान ले पाऊँगी या फिर उतर पाऊँगी, दीव को ले पाऊँगी या नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत करके मैं बैठ तो गई। और सच में गाइज़, ये ट्रेन बहुत क्लीन है और बहुत अच्छी ट्रेन है। और सब मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि एक तो मेरी गलत सीट आ गई। मैंने दीव की भी स्पेशल अलग सीट बुक करवाई थी, लेकिन मेरे पास में एक आदमी आया और हमारे पास कोई विंडो सीट नहीं आई, साइड की सीट आई थी। और उस आदमी ने शायद ड्रिंक कर रखी थी, शायद, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन शायद मुझे ऐसा ही लगा कि उसने ड्रिंक कर रखी थी। तो मुझे उस आदमी के पास बैठना नहीं था, और मैं और दीव थे। तो और इस पर पहली बार मैं अकेले जा रही थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैं इसके साथ कैसे ट्रैवल करूँगी। फिर सोचा कि सामने 2 सीट है, क्या पता कुछ अच्छे लोग आ जाए तो हम लोग एक्सचेंज कर ले। फिर दीव यहाँ अपना नाश्ता कर रही थी, मैं स्नैक्स ले रही थी। फिर मैं सोचने लग गई कि वो सीट यार फिर हमको मिल जाए ना सामने वाली, तो मेरा और दीव का सेपरेट हो जाएगा। मैं क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना, प्लस किसी अननोन पर्सन कोई पास में बैठा हो तो डर और लगता है। और दीव को बीच में बिठाने का बोला, तो दीव ने मना कर दिया कि मैं उन अंकल के पास नहीं बैठूंगी, आप मामा बैठ जाओ। तो मुझे बैठना था, और लोगों की आदत है ना छेड़खानी करने की बहुत होती है, मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। मैंने कभी इस तरह से ट्रैवल किया नहीं। टचवुड एक ऐसे इंसान, 2 पर्सन सामने जो आए थे वो इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी। मैंने बोला हम 2 ही, हमको सीट दे दो। और दीव इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। हमारी सीट कैसे थी ना, हमारी सीट आगे की तरफ थी और ट्रेन ऐसे पीछे जाती है ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमारी मतलब जो दिशा में ट्रेन चल रही थी उसकी उल्टी दिशा में हमारी सीट बुक हुई थी। तो दीव बोले कि मम्मा उल्टी क्यों चल रही ट्रेन। मैंने बोला बेटा उल्टी नहीं चल रही, अपनी सीट गलत आई है। बट कोई ना, बस ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसमें सीट इस तरह से दी। सीट सारी सही देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनको चक्कर आने लग जाते हैं। सीट सही होनी चाहिए, बाकी सब सही है वंदे भारत ट्रेन में। और सच में यार क्लीन तो बहुत होती है, मुझे इतना अच्छा लगा ना इसमें। और इतनी जल्दी पहुंचाती है एकदम, मतलब बहुत ही जल्दी पहुंचा देती है। मज़ा आ गया ट्रेन में सफ़र करके। और दीव तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। बस मैं यही प्रे कर रही थी कि उसको सुसु और पॉटी ना आए, क्योंकि मुझे यार हाइजीन का बहुत इशू है। मुझे टॉयलेट में जाना नहीं था, मैं कैसे लेके जाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता है। बच्ची है ना छोटी, समझती हूँ। और फिर सबसे पहले हमारा पानी की बोतल आ गई थी। दीव पीछे मुड़ मुड़ के बोल रही थी मम्मा अपन को पानी की बोतल मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने कहा अपना मेल अंदर है तो आप अपन को मिलेगी पानी की बोतल, वो लोग वैसे भी देते ही देते हैं। और फिर उसके बाद ये वाला हमारा मतलब टी टाइम के लिए सारे स्नैक्स वगैरह सब कुछ आ गया था। और जो स्नैक्स में था सब कुछ बहुत अच्छा था, कचौरी वगैरह जो भी था बहुत अच्छा था सब कुछ। और यहाँ पे देखो एप्पल का रियल का एप्पल का जूस था, जो कि दीव ने 2 बार पी लिया था। प्लस मसाला चाय थी, वो भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ इतना अच्छा था, बहुत अच्छा लगा पी के। और दीव तो 2 बार पी गई थी। और उसके बाद मुझे ये कैरेमल पॉपकॉर्न तो बहुत ही अच्छे लगे। मैं एक पैकेट तो अपने घर ले गई, जितना हम लोग पी पाए उतना मैंने पिया, बाकी का मैं उठा के घर ले गई। सच में हमारी आदत ही ऐसी है। और दीव यहाँ साफ़ सफाई करने लगी कि मम्मा हमने बहुत सारी चीज़ें गिराई है, तो मैं वापस से यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, साफ़ कर लो। और ऐसे भी है ना, साफ़ सफाई होनी भी चाहिए। इंडियन ट्रेन है यार, गंदी क्यों करें हम लोग। और बहुत फर्स्ट इंडियन ट्रेन है कि जो कि इतनी फास्ट है और बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत मज़ा आया इसमें जाके। आप लोगों को भी जाना हो तो वंदे भारत से सफ़र ज़रूर करना। और फिर मेरी गाड़ी आ गई थी, तो मैं गाड़ी में बैठ के निकल गई माउंट के लिए। और मायके जाने का एक्साइटमेंट किसको नहीं होती। और मैं जैसे ही उतरी ना, मैं सोची